Hello guys, welcome on competitive exam learning channel. Today you will learn hybridization. It's a part of basic chemistry. हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आज हम इसे स्टडी करने जा रहे हैं. एक्चुअली इट्स ए प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट. एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन संकरण को दर्शाते हैं. इट इज स्टेज बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन. जब एटम्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं उससे पहले का ये स्टेज है. एक्चुअली इट इज़ प्रिपरेशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड it in this process electrons do not participate. इस प्रोसेस में केवल एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट. एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पार्टिसिपेशन से बॉन्ड पहले हाइब्रिडाइजेशन, देन ओवरलैपिंग एंड देन बॉन्ड फॉर्म होता है. एक्चुअली in this type of process involvement of s orbital is compulsory. It is of different types and like sp hybridization, sp2 hybridization, sp3 hybridization. So you can see all type of hybridization involvement of s orbital is necessary. d orbitals also participate like dsp hybridization, spd hybridization, dsp2 hybridization, sp2d hybridization, dsp3 hybridization, sp3d hybridization. But in today's class you will learn only sp hybridization, which is basic without involvement of d orbitals. In the process of hybridization, atomic orbitals combine to form new orbitals. These new orbitals are called hybrid orbitals. अब हम उन्हें हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, अब हम उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे. And one more important thing is number of participating atomic orbitals is equal to number of new formed hybrid orbitals. जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. इन केस sp hybridization, s and 1p orbital are participating, so there are only 2 orbitals, so result is 2 orbital. In case of sp3, 4 orbitals are participating, 1s and 3p, so result is 4 hybrid orbitals. And another important point is new formed hybrid orbitals are identical to each other. जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं दे हैव सेम कैरेक्टर्स. उनमें नए आपस में सेम कैरेक्टर्स होते हैं. दे हैव सेम ओरिएंटेशन इन स्पेस, दे हैव सेम शेप. इनकी शेप सेम होगा, साइज सेम होगा, स्पेस में ओरिएंटेशन भी सेम होगा. So in today's class you are going to learn 3 types of hybridization. Basic hybridization are these: number 1 sp hybridization, number 2 sp2 hybridization, and number 3 sp3 hybridization. तो in sp hybridization, one s orbital and one p orbital combine. 2 orbitals are combining, that's why 2 orbitals will form. Now they will call sp hybrid orbital. अब उनका नेम चेंज हो जाएगा. पहले था एटॉमिक ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल.
अब उनका नेम हो गया sp hybrid orbital. So two new hybrid orbitals will form. Both hybrid orbitals will have 50% character of s orbital and 50% character ऑफ p ऑर्बिटल. यानी नए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनमें 100% ना s के कैरेक्टर होंगे ना 100% p ऑर्बिटल के कैरेक्टर होंगे. उनमें मिक्सचर होगा 50% s ऑर्बिटल का और 50% p ऑर्बिटल के कैरेक्टर का मिक्सचर होगा. और इस तरह से अब उनका नाम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा. दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल, बोथ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लाई एट मैक्सिमम डिस्टेंस. दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर, अधिकतम दूरी पर होंगे. दैट्स वाई, केवल आप सोचिए दो पॉइंट्स हैं, दो ऑर्बिटल्स हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं. इट मीन्स दे विल present at an angle of 180 degree from each other. यानी दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा. That's why compounds that show sp hybridization have linear shape. ऐसे compounds जिनमें sp hybridization देखने को मिलता है उनकी शेप लीनियर यानी रेखीय, सिंपल लाइन वाली होती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल एसिटिलीन, बेरिलियम क्लोराइड, इनकी जो शेप है वो लीनियर है. यहाँ आप डायग्राम देख रहे हैं. ये जो स्फेरिकल फर्स्ट जो बना हुआ है गोल स्फेरिकल, इट इज s ऑर्बिटल, राइट. एंड देन p ऑर्बिटल डम्बेल शेप. ये दोनों आपस में मिक्स हो गए, मीन्स देयर इज हाइब्रिडाइजेशन. नाउ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म. ये आपको डायग्राम में दिख रहा है. दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं, यानी 180 डिग्री का एंगल बन रहा है. बेरिलियम क्लोराइड को अगर हम देखते हैं तो देखिए सेंटर पॉइंट में नोडल पर बेरिलियम होगा और जो दोनों येलो कलर्ड लोब आपको p ऑर्बिटल्स के दिख रहे हैं, यहाँ से दोनों तरफ से एक एक क्लोरीन जुड़ जाएगा. इस तरह से बेरिलियम क्लोराइड का जो शेप होता है वो लीनियर होता है. अब हम आते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पर, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. एज इट्स नेम इंडिकेट्स, देयर इज involvement of one s orbital and two p orbitals. It means one s orbital and two p orbitals combine. एक s ऑर्बिटल, एक s कक्षक और दो p ऑर्बिटल कंबाइन होंगे. So there are three orbitals combining, one s and two p. That's why three orbitals will form. These three orbitals will be called sp2 hybrid orbitals. अब जो ये थ्री ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए 1s और 2p, अब इनका नाम हो जाएगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इनका जो नंबर होगा वो 3 होगा, राइट. क्योंकि 3 कंबाइन हो रहे हैं तो 3 बनेंगे. 1s और 2p कंबाइन हो गए तो 3 ऑर्बिटल कंबाइन तो 3 प्रोड्यूस होंगे. और नेम अब इनका एटॉमिक ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल नहीं होकर तीनों का नाम हो गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. अब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं. सो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन s ऑर्बिटल. दैट्स वाई our new produced hybrid orbital will have only 33% s characters and
there is involvement of two p orbitals. That's why hybrid orbitals, new hybrid orbitals will show 67% p orbital characters. 3 ऑर्बिटल कंबाइन हुए, इनसे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। एस का इन्वॉल्वमेंट केवल एक ऑर्बिटल है, इसलिए एस के कैरेक्टर केवल 33%। पी ऑर्बिटल्स 2 हैं तो पी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, दैट्स वाई उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 67% होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं। ऑल दीज 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल लाई एट मैक्सिमम डिस्टेंस। स्पेस में सोचिए 3 ऑब्जेक्ट से एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं, तो वो क्या हैं? They will form a trigonal shape. So there will be an angle of 120 degree from each other. यहाँ इन सब के बीच में आपस में 3 ऑर्बिटल्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। So compounds that show sp2 hybridization have a trigonal shape, trigonal structure. ऐसे कंपाउंड्स में जहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, इसलिए इनका जो शेप होता है वो त्रिकोणीय ट्राइगोनल होता है। अब हम ऐसे कंपाउंड्स की बात करते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में कि जो ट्राइगोनल शेप शो करते हैं। sp2 hybridization is shown by boron trichloride BCl3. So in case of boron, its electronic configuration is 1s2 2s2 p1. So here 2s and 2p orbitals, pk 2 orbitals or s orbital, they show hybridization and 3 hybrid orbitals form, making an angle of 120 degree, having maximum distance and trigonal shape. बोरॉन का 2s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 बनेंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर, अधिकतम दूरी पर रहेंगे, 120 डिग्री इनके बीच में एंगल होगा, ट्राइगोनल शेप होगी जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ब्लू कलर का s ऑर्बिटल, रेड कलर के 2p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं, इनके कॉम्बिनेशन से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पर्पल कलर में आपको दिख रहे हैं और ये स्पेस में मैक्सिमम डिस्टेंस बनाते हुए हैं, इसलिए ट्राइगोनल शेप है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें इसका एग्जाम्पल मिलता है, इथिलीन में, एल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में केवल एग्जाम्पल का डिफरेंस मिलता है हमें, बाकी सेम पैटर्न में ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पर, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। As its name shows, s means s orbital is present, p3 means 3p orbitals are here. वह एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल मिलकर हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, यानी आपस में कंबाइन हो जाते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब हम इन्हें कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देयर नेम इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नॉट s और p ऑर्बिटल। इनका नाम अब ना s ऑर्बिटल रह गया, ना अब इनका नाम p ऑर्बिटल रह गया, अब इनका नाम हो गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। There is involvement of only one s orbital and
sp3p orbital, means 4 orbitals are contributing, but contribution of s orbital is only 1/4, means 25%. So hybrid orbitals, sp3 hybrid orbitals show only 25% character of s and 75% character of p orbitals. यहाँ पर 25% s ऑर्बिटल के कैरेक्टर और 75% हमें p ऑर्बिटल्स के कैरेक्टर्स मिलते हैं. All 4 hybrid orbitals are present at maximum distance from each other. So they make an angle of 109 degree 28 minute or 109.5 degree angle from each other. इनके बीच में 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है, एंगल होता है. इनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि इनकी जो शेप होती है वो चतुष्फलकीय हो जाती है. मीन्स दे हैव ए शेप ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. मतलब इनकी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल हो जाती है, जबकि sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में प्लेनर स्ट्रक्चर थी, एक ही प्लेन में थी, लेकिन sp3 में डायमेंशंस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. सो ये टेट्राहेड्रल शेप फॉर्म्स, सच कंपाउंड्स हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. For example, sp3 hybridization is shown by ammonia NH3, water NH2. In organic chemistry, we can see example of sp3 hybridization in case of मीथेन, ईथेन. मीथेन और ईथेन में एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है. तो देखिए किस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे ब्लू कलर्ड s ऑर्बिटल है, रेड कलर्ड p ऑर्बिटल्स है. आप जानते हैं कि p ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, px, py, pz. सो ऑल 3 p ऑर्बिटल्स आर कंट्रीब्यूटिंग हियर. px भी आ रहा है, py भी आ रहा है, pz भी आ रहा है और 1 s ऑर्बिटल आ रहा है. तो 3 कंबाइन हो गए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए. अब जब एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस इन्हें बनाना है तो ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, एक ही तल की संरचना नहीं बन रही है, बल्कि एक दूसरे से इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये अपने एक ही प्लेन की कॉन्सेप्ट से बाहर निकल जाते हैं. इसीलिए टेट्राहेड्रल शेप बन जाती है, चतुष्फलकीय संरचना. अब इनके बीच का जो एंगल है वो 109.5 डिग्री होता है. अब देखिएगा, आपने सारे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ऐसा देखा होगा कि जो लोब्स हैं p ऑर्बिटल, उनकी शेप बदल जाती है. देयर आर ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स 2 लोब्स, वन इज लार्जर एंड वन इज स्मॉलर. जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं सभी में एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब है, बट दे अरेंज इन ए डिफरेंट मैनर. इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक बड़े लोब में दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल का छोटा लोब आ जाता है. अमोनिया में नाइट्रोजन के पास में 1s2, 2s2, 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो यहाँ पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने. इसमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैप हो जाते हैं. ओवरलैपिंग हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे, इसके बाद की स्टेज है वो. तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं 3 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं. बट 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल does not form bond, it contains lone pair of electron. इसके पास में lone pair of electron रहता है और ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है. Similarly, in case of water molecule, वाटर में भी
Oxygen is central atom. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p4. यानी p ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक में 2 और एक में 1 1. In process of hybridization, there is no involvement of electrons. There is involvement of only orbitals. Hybridization में केवल orbitals का involvement है, electrons का involvement नहीं है. इसलिए यहाँ पर तीनों p orbitals s ऑर्बिटल के साथ 2s, 2px, 2py, 2pz ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, हाइब्रिडाइज हुए. 4 hybrid orbitals produce. 2 hybrid orbitals contain 2 lone pair of electrons and 2 hybrid orbitals contain single 1 electron. तो ये जो हमारे 1 इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स हैं, they overlap with 2 hydrogen atoms forming a covalent bond. But 2 hybrid orbitals do not form bond, they contain lone pair of electrons. इसी तरह से आप आगे मीथेन और इथेन में भी स्टडी करेंगे. The important thing for hybridization is it is involvement of orbitals, not electron. ये हमेशा ध्यान रखिए. That's why empty orbitals may involve in hybridization. खाली orbitals hybridization में involve हो सकते हैं, hybridization कर सकते हैं. Fully filled orbitals may involve in hybridization. यानी ऐसे orbitals जो completely filled हैं, वो भी hybridization में भाग ले सकते हैं. Singly filled orbitals may involve in hybridization. यानी जिनके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं. तीनों प्रकार के, सिंगली फिल्ड, फुली फिल्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन युक्त, 2 इलेक्ट्रॉन वाले, या एम्प्टी. यहाँ इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं है. बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए. हाइब्रिडाइजेशन आप स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर तीनों प्रकार के ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, एम्प्टी भी, सिंगली फिल्ड भी, फुली फिल्ड भी, पूरे भरे हुए भी, पूरे खाली भी, और एक इलेक्ट्रॉन युक्त ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं. एज ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग, सो न्यूली फॉर्म्ड आर ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स का यहाँ पर योगदान है, ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो बनने वाले भी ऑर्बिटल ही होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है. बट इलेक्ट्रॉन्स में रीडिस्ट्रीब्यूट बिफोर हाइब्रिडाइजेशन. ऐसा पॉसिबल है कि हाइब्रिडाइजेशन के पहले इलेक्ट्रॉन्स का पुनर्वितरण हो जाए, यानी संकरण से पहले इलेक्ट्रॉन पुनर्वितरित हो जाएं, कोई अपनी पोजीशन को छोड़ करके अगले वाले ऑर्बिटल में आ जाए. ऐसा हाइब्रिडाइजेशन में पॉसिबल हम होता है. जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2, 2s2, 2p2. अगर हमें कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन करना है, तो कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 2s2 और 2p, हमारे पास 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक निकल कर p, खाली p ऑर्बिटल में चला जाएगा. तो अब एक इलेक्ट्रॉन 2s में और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 2p ऑर्बिटल्स में. अब ये चारों कंबाइंड होंगे और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स में रीडिस्ट्रीब्यूट ड्यूरिंग बिफोर हाइब्रिडाइजेशन. ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन नहीं, यानी जब हाइब्रिडाइजेशन चलता है तब इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन से पहले ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए. लेकिन ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है
कि इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट होए ही। इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं या फिर नहीं हो, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है, हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एंड ऑल hybrid orbitals are same in energy, in shape, and have same orientation, and at maximum distance they are present at maximum distance. इसका करने का फायदा क्या है? What is the advantage of hybridization? Advantage is formation of stable structure, stable compounds because of maximum distance, because of maximum angle from each other. जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर है, उनके बीच में एंगल है, मैक्सिमम एंगल है, इसलिए वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं और एक स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म होती है. So I hope you will learn in today's class. In next class we will study overlapping. Thank you.